ग्रेविटास कॉपर्स गेम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट वेन्ना। आज हम लोग लेके आए हैं वीडियो 19 सितंबर से 23 सितंबर तक की। देखते हैं कि ये वीक कैसे बिहेव करता है मार्केट के लिए। छोटी-मोटी करेक्शन देखने को मिल सकती है। बाकी देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे बिहेव करती है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक करेक्शन आई। हम लोगों ने जो लेवल्स दिए थे कि 18,100 के ऊपर एक हर्डल बैठेगा, तो 18,100 के ऊपर वो हर्डल से ही वापस इसने टर्न किया डाउन साइड पे एंड निफ्टी आ गई डाउन साइड पे। अब लेवल्स मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों के पास में जो बैठेंगे वो बैठेंगे 400 के, 17,400 के लेवल्स हैं। अगर 17,400 के लेवल्स सस्टेन करती है निफ्टी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग और फर्दर डाउन साइड पे देखने को मिलेगी निफ्टी। अगर फर्दर और डाउन साइड पे मिली 400 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो फिर हम लोगों के पास में जो लेवल्स जो बैठेंगे वो 17,000 और 17,200 के लेवल्स बैठेंगे। तो बेटर के हम लोग अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं तो बहुत अच्छा। बाकी कुछ करेक्शन साइडवेज होके या फिर कुछ एक करेक्शन मिल जाती है 17,000 के बाद में और हम लोग वापस ऊपर निकलते हैं तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड बनेगा, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा। हम लोग बहुत अच्छी मूव्स देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर मार्केट। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो ये भी हम लोगों ने जो लास्ट वीक के अंदर बात करी कि 41,800 के लेवल्स तक जा सकती है और उसके बाद में एक छोटी-मोटी करेक्शन देखने को मिलेगी। सेम वही चीज़ हमारे साथ में हुई है लास्ट वीक के अंदर। हम लोगों ने देखा 41,800 तक की लेवल से और वहाँ से वापस करेक्शन मिली देखने को मार्केट के अंदर। अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन और मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है बैंक निफ्टी तो वो रिस्पेक्ट होगी 39,800 तक की। अगर 39,800 तक बैंक निफ्टी ने करेक्शन दी और वहाँ पे सस्टेन कर गई तो फिर हम लोग वापस ऊपर की साइड पे निकल जाएँगे। नहीं तो फिर हम लोगों के पास में दिक्कत आएगी और हम लोग लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास में 37,900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर रहेगी। आइदर ऑफ द साइड कहीं पे भी तोड़ती है मार्केट, या तो नीचे तोड़ दे आपके लेवल्स 39,900 के लेवल्स, 800 के लेवल्स तोड़ दे तो हम लोग नीचे की साइड पे, या फिर हम लोग 4200 के लेवल से अबव निकल जाए तब हम लोग एक बहुत अच्छी तेजी में देखें। तो ये 2 लेवल्स हैं जहाँ कहीं पे भी हम लोग अभी घूम सकते हैं, या फिर अगर लेवल टूटेंगे तो हम और ज़्यादा डीपर करेक्शन या फिर अपसाइड पे मूव। बाकी चलते हैं दूसरे सेक्टर के ऊपर। आईटी के ऊपर अगर हम लोग देखें तो आईटी के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर बोला था कि ये जो लेवल था, इस लेवल से अगर नीचे गई तो हम लोग एक करेक्शन देखने को मिलेगी और सेम वही चीज़ हुई कि हम लोग एक न्यू लोज़ के पास में पहुँच गए हैं। अगर आईटी इन लेवल से संभल जाता है 26,200 के लेवल से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से हम लोग एक फ्रेश लो बनाते हुए दिखेंगे न आईटी। गोल्ड सिल्वर का एक बार व्यू ले लेते हैं। गोल्ड की इस मंथ के अंदर एक्सपायरी है एंड मुझे इस मंथ की एक्सपायरी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एक फ्रेश लो के ऊपर जाएगा। जो हम लोगों ने पुराने लेवल्स ड्रॉ कर रखे थे 49,500 के, जो पुराना लो भी था और पहले के लेवल्स भी हम लोगों ने जो ड्रॉ कर रखे थे, उन लेवल्स को इसने तोड़ दिया और उससे नीचे ये ट्रेड कर रही है। हो सकता है आप 49,800 के स्टॉप लॉस के साथ में आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। आपको आने वाले वक़्त के अंदर गोल्ड के अंदर 48,800 के लेवल्स मिलेंगे और 48,000 के लेवल्स एंड फिर उसके बाद में 47,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो इस मूव के लिए रेडी रहिए, ये बहुत अच्छी मूव है। आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इस एक्सपायरी के अंदर आप कर लें। सिल्वर बहुत रेंज बाउंड दिखाई दे रही है। सिल्वर के अंदर हम लोगों ने पुराना एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर इस लाइन से ऊपर सस्टेन करती है तो फिर शायद हमें एक थोड़ा बहुत और पुल बैक मिले जो हमें 59,000 तक ले जाए। नहीं तो फिर हम लोग 54,300 तक के रेंज के अंदर रहेंगे डाउन साइड। डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स के अंदर हम लोगों ने लेवल देखे। ये लेवल हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर बोले थे कि अगर ये टूटे तो फिर हम लोग थोड़ा डेंजरस साइड पे जा सकते हैं। हाँ, सेम वही चीज़ हुई कि हम लोगों ने न्यू लोज बनाए हैं इस ट्रेंड के, और अगर हम लोग इस लेवल से 31,100 से अबव नहीं सस्टेन करेंगे तो हम लोग नीचे ही रहेंगे और फर्दर और नीचे जा सकते हैं हम लोग। अभी 30,200 तक के लेवल्स हैं, या फिर हम लोग इसके अंदर 29,000 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देख सकते हैं अगर हम लोगों ने ये लेवल 1-2 दिन के अंदर क्रॉस किया। अब नेस्डैक के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेम वही लेवल्स बैठ रहे हैं इसके अंदर भी। अगर हम लोग 11,500 के लेवल से नीचे रहे, हम लोगों ने वापस नहीं दिया एक पुल बैक, तो हम लोग डाउन साइड पे ही रहेंगे। बाकी फ्राइडे की जो कैंडल है नेस्डैक के अंदर और डाउ जोन्स के अंदर, दोनों के अंदर बहुत बुलिश सी बनी हुई है।
अगर हम लोग ऊपर निकल गए तो हम लोग वापस नैस्डैक के अंदर 12,200 300 तक के लेवल्स देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर। अगर नीचे गए तो हम लोग एक फ्रेश लो की साइड पे पहुंच जाएंगे नैस्डैक, और चांसेस ये हैं कि शायद अगर हम लोग कल या परसों के अंदर ही ऊपर निकल गए 11,500 के अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कत होगी डेफिनेटली। नैस्डैक हम लोगों को न्यू लोज पे दिखाई पड़े, इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत वीक दिखाई दे। होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और जैसा पैटर्न हम लोगों ने लास्ट वीक में बताया, मार्केट ने सेम वैसा ही बिहेव किया, बैंक निफ्टी ने सेम उन्हीं लेवल से टर्न करी, तो सेम वही सारी चीज़ें चल रही हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, जो कि उनको भी बेनिफिट्स मिले ये लेवल्स देख के और वो भी ट्रेड कर पाए। साइनिंग ऑफ, वेना।